नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विद हिमांशु। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है ना, वो एक स्टेट ऑफ कंफर्ट से आज के तारीख में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मूव हो गया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे इंडिया के साथ डील करना है तो कैसे डील करना है। दोस्तों, इकबाल हसन महमूद ये जो है ये बांग्लादेश के एनर्जी पावर मिनिस्टर हैं। ये हमारे जो हाई कमीशन है दिनेश त्रिवेदी साहब, उनसे मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पे भयंकर एनर्जी क्राइसिस है, आप हमें हेल्प करिए, वी नीड डीजल। तो दिनेश त्रिवेदी साहब कहते हैं ठीक है, विल डिस्कस इंटरनली एंड विल सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश में आज के तारीख में जो एनर्जी क्राइसिस है वो इतना ज़्यादा है ना कि रात को 8 बजे के बाद इनके जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इनके जो मार्केट्स है, शॉप्स, मॉल्स, ये सारे बंद हो जाते क्योंकि इनके पास डीजल नहीं है एंड दे आर गोइंग थ्रू ए रियली टफ टाइम। अब दोस्तों, इसका सेकेंड पार्ट जो है, आप लोगों को याद होगा पिछले साल जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड राइट्स एंड वो बहुत सारी फैक्टर्स है, उसके वजह से उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है और जो तारिक रहमान है बीएनपी से, वो 17 साल बाद बांग्लादेश वापस आते हैं फ्रॉम यूके एंड उसी दौरान उनके मदर जो है खलीदा बेगम खलीदा जिया, उनका डेथ हो जाता है। वो इलेक्शन लड़ते हैं एंड फिर वो इलेक्शन जीतते हैं एंड वो जमाते इस्लामी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब दोस्तों, जमाते इस्लामी ये वो लोग हैं जो थोड़े से के क्रैक्स लोग रहते हैं ना, ये उस टाइप के लोग हैं जो सुबह कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हम मंदिर तोड़ देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, शाम को बोलते हैं साहब डीजल दीजिए। फिर अगले दिन कहते हैं हम तो चिकन स्नेक को काट देंगे एंड 7 सिस्टर स्टेट्स को इंडिया से अलग कर देंगे, शाम को कहते हैं साहब पैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अंधेरा है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा उस टाइप के लोग हैं, तो इनके साथ मिलकर तारिक रहमान की जो पार्टी है बीएनपी, ये गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब दोस्तों, इसमें होता ऐसा है कि इनके गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद ये काफ़ी कुछ कहते हैं शेख हसीना को लेके कि शेख हसीना को भारत सरकार ने क्यों पॉलिटिकल एसाइलम दिया हुआ है। अरे भाई, आप खुद 17 साल से पॉलिटिकल एसाइलम में थे यूके में। अच्छा, इनका हिपोक्रेसी देखिए, जब आप पॉलिटिकल एसाइलम में पिछले 17 साल से थे, तारिक रहमान की बात कर रहा हूं, तो वो सही था। जब शेख हसीना को इंडिया ने पॉलिटिकल एसाइलम दिया तो वो गलत हो गया। मतलब ये किस टाइप का दोगलापन है। इसी दौरान कैसा होता है कि 5 अगस्त को शेख हसीना जो है वो इंडिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और जिसमें वो डिक्लेयर करती हैं कि वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर वो बांग्लादेश वापस जाने वाली है। और ये सुन के बांग्लादेशियों का फ्यूज उड़ जाता है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रीजन है। जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है ना, वो वहां पे एक माहौल बना के रखा हुआ है पूरे देश में अपने लोगों के सामने कि देखिए आप लोग, शेख हसीना जो है वो आज के डेट में हिंदुस्तान में बैठी हुई है और वो मोदी जी, अमित शाह, अजीत डोवल, जयशंकर साहब, ये सारे मिलके एक कॉन्स्पिरेसी, एक हमारे खिलाफ साजिश बना रहे हैं। और आज के डेट में जो भी बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी डीजल हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, हमारे पास पैसे नहीं हो, इसके वजह से शेख हसीना और हिंदुस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, इन्होंने एक माहौल बना के रखा हुआ है। ऐसे ही शेख हसीना कहती है कि मैं दिसंबर के मंथ में आऊंगी, तो इनका फ्यूज उड़ जाता है। अब ये बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो पूरा माहौल बना के रखा हुआ था, ये अगर वापस आ जाएंगी तो अब हम आगे किसको ब्लेम करने वाले हैं। तो ये जो शेख हसीना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद बांग्लादेश के तरफ से काफ़ी एक स्ट्रांग रिस्पॉन्स आता है कि इंडिया कैसा अलाउ कर दिया इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। क्यों भाई, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोग, जर्नलिस्ट अपने प्रधानमंत्री को भी दिन में 10 बार सवाल पूछते हैं। तो प्रधानमंत्री साहब क्या वो जर्नलिस्ट और लोगों को सबको जेल में डाल देते? ऐसा तो नहीं होता है ना। ये तो आपका प्रोथोमालो और डेली स्टार की तरह तो हालत नहीं है ना कि जिसके ऑफिस को तोड़ दिया गया एंड आग लगा दिया गया। इंडिया में वैसा नहीं होता है। क्यों शेख हसीना को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना दें। अब दोस्तों, इसी दौरान दिनेश त्रिवेदी साहब एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देते हैं बांग्लादेश को कि आप ये जो दिन भर शेख हसीना करते रहते हो ना, यू विल मिस द बस। अरे भाई, आप डिप्लोमेसी की बात करें, आप बायलैटरल रिलेशन की बात करें, ये आप दिन भर शेख हसीना क्या लगा के रखे हुए हो। और इसी दौरान बांग्लादेश से भी एक रेस्पॉन्स आता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है तारिक रहमान साहब, वो इंडिया नहीं जाएंगे ब्रिक्स समिट के लिए। मत आओ भाई। पहली बात तो है, बांग्लादेश को यह समझना चाहिए जो ब्रिक्स का बी है ना, वो ब्राजील होता है, बांग्लादेश नहीं होता है। और ब्रिक्स जो है वो एक क्लब, एक ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी है। ना तो आप इमर्जिंग हो, ना आपके पास इकोनॉमी है। तो ब्रिक्स में आपका काम क्या है? आपका डिप्लोमेसी जीरो है, आपका आर्मी जीरो है, आपका इकोनॉमी जीरो है, आपका लेकिन 100% आपका एटीट्यूड है।
जिस टेबल पे मोदी जी बैठेंगे, जी जिनपिंग बैठेंगे और व्लादिमीर पुतिन बैठेंगे, वो अपना इकोनॉमी, डिफेंस, ये सारे चीज़ों, ग्लोबल इश्यूज को लेके वो बात करेंगे, वहां पे आपका काम क्या है? मत आइए आप ब्रिक्स समिट के लिए, आपका कोई काम नहीं है यहां पे। दोस्तों उसके बाद फिर बांग्लादेश का थोड़ा सा सुर बदलता है, वो फिर बोलते हैं कि ठीक है हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे लेकिन 2 शर्तों पर। अब ये 2 शर्त क्या है? पहले तो इंडिया जो है वो शेख हसीना को इमीडिएटली एक्स्ट्राडाइट करे। क्यों भाई? जब वो खुद बोल चुकी हैं कि वो 3 महीने में आने वाली है, तो इंडिया उन्हें क्यों डिपोर्ट करेगी? जब वो खुद बोल चुकी है तो भाई 3 महीना वेट करो ना आप में बिल्कुल सब्र नहीं है यार। और फिर दूसरा शर्त ये रखते हैं कि जो इनका एक स्टूडेंट लीडर था उस्मान हादी, उसको किसी ने बांग्लादेश में गोली मार दिया था और वो आज के तारीख में इंडिया में है। तो इनका ये कहना है कि आप उसके जो मर्डरर्स है आप उन्हें बांग्लादेश को हैंड ओवर करिए। तो ये 2 शर्त वो लगाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए बांग्लादेश में हो रहा है कि आप पैसे हमसे ले रहे हो, आपको हमसे डीजल चाहिए और शर्त भी आप हमसे रखोगे। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो बांग्लादेश को हर साल पैसे देते हो, उनके दूसरे हेल्प करते हो, कभी बिजली कभी फ्यूल, ये सब जो आप देते हो ना, आप बंद करो। लेट देम डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे वांट टू हैव विद इंडिया। उन्हें डिसाइड करने दो। आप कितना भी हेल्प कर दो उनको, दे आर गोइंग टू सिट ऑन द लैप ऑफ चाइना। लेट देम सिट ऑन द लैप ऑफ चाइना। देखते हैं चाइना उनकी कितना दिन हेल्प करता है। आप कितना भी करो वो वही करने वाले हैं। दोस्तों बांग्लादेश जो है ना वो एहसान फरामोश नाशुक्रा मुल्क है। बांग्लादेशी शुड रिमेंबर यू हैव ए कंट्री बिकॉज इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी डिसाइडेड टू डू सो। बिकॉज इंडिया डिसाइडेड टू गिफ्ट यू ए कंट्री, दैट्स वाई यू आर हैविंग ए कंट्री। अदरवाइज आपको रिमेंबर होगा द बूचर ऑफ बांग्लादेश, जनरल टिक्का खान, ऑपरेशन सर्चलाइट, जाके पढ़ लीजिएगा गूगल में, आपका क्या हालत करके वो रखा हुआ था। आज भी आप ईस्ट पाकिस्तान बन के रह जाते। सो बी ग्रेटफुल टू इंडिया एंड बिहेव प्रॉपरली। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।